ये मेरे गुरु निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे प्राणनाथ है, मेरे जीवन में मेरी जिंदगी है, मेरी सब कुछ है मेरे गुरु जी। उसके साथ में मेरी माई महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तभी नमश्चंडिकाय। ओम ह्रीं दुम दुर्गा चामुंड दुर्गा दिव्य मम जननी परा माते बगला मुखी माते शरणागत प्रार्थना समर्पयामि। वाराही देवी नमः नमः। मित्रों, मैं आपको मनोकामना सिद्धि गणपति साधना बताने जा रहा हूँ, जो कि आपकी कामना रहती है कुछ कि ये हो जाए वो हो जाए। तो ये मनोकामना के लिए ये छोटा सा साधना करें और कुछ ही दिनों में आपकी कामना सिद्ध हो जाते हैं। ये भी छोटी सी साधना है, 11 दिन की साधना है और 1.25 लाख मंत्र जाप करना पड़ते हैं 11 दिन में, या तो आप 21 दिन कर सकते हैं इसी साधना को गणपति, क्योंकि गणपति की साधना करने से आपको फल प्राप्ति क्यों होता है? क्योंकि वो प्रथम पूज्य देव है और जीवन की आपके जीवन में कार्य नहीं होते हैं, टूट जाते हैं, विघ्न आते हैं, बाधा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी जो 7 जन्म की पाप हो या इस जन्म की कर्म हो, इस सब की वजह से आपकी जो प्रारब्ध में लिखा रहता है वही होता है। इसलिए आपकी अपने जीवन की विघ्न को नष्ट करने के लिए आप पहले कल्याणदायक गणपति सिद्धि की साधना करिएगा। उसके बाद ये मनोकामना सिद्धि का गणपति साधना करने से आपकी जो कामनाएं रहती हैं और आपकी कामना पूर्ण जरूर होती है। और इसको हिमालय के बड़े बड़े ऋषियों सिद्धि पुरुषों ने करके इसको सिद्ध किया है इस साधना को। इससे पहले आप गुरु दीक्षा ले लें, गुरु की साधना करें। गुरु की साधना के बाद में आप इस मनोकामना सिद्धि प्रयोग का साधना प्रारंभ करें, उचित रहेगा। और गुरु दीक्षा लेकर ही आप करें। नहीं, अगर गुरु दीक्षा लेकर अगर गुरु की साधना नहीं कर रहे हैं तो गुरु दीक्षा लेकर आप इस साधना को डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गुरु जी की चित्र आपको रखना जरूरी है। और गुरु जी का पीताम्बर वस्त्र अपने शरीर में ढांक के जब ये साधना शुरू करेंगे तब गुरु जी की 5 माला रोजाना आपको जाप करना पड़ेगा। 21 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र जाप करना पड़ता है, तब जाके आपका कामना सिद्ध होता है, जिस कामना के लिए आप मनोकामना सिद्धि गणपति साधना करेंगे। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ साधना सामग्री क्या है। जल पात्र ले, आचमनी की लोटा ले, लाल चंदन, लाल पुष्प, केसर, अगरबत्ती और शुद्ध घी का दीपक और मनोकामना सिद्धि प्रयोग के लिए उसका यंत्र और श्वेतार्क की गणपति की मूर्ति। और श्वेतार्क की गणपति मूर्ति तो सबके पास नहीं होते हैं। तब वो जब आप साधना करेंगे मुझे पूछेंगे तो मैं इसके बारे में कुछ चिंता करके आपको बताऊंगा। और लाल रंग की आसन, लाल रंग के वस्त्र और ऊनी आसन होनी चाहिए कपड़े की। किसी भी बुधवार से आप सुबह या तो रात्रि में साधना प्रारंभ कर सकते हैं। ये 21 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र जाप करना पड़ता है। आपको पूरा विधान पढ़ के बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी बुधवार से ये साधना प्रारंभ की जा सकती है। जो भी आपकी मन में इच्छा है, मनोकामना है, वो साधना के बाद अवश्य पूरी होती है। और सफेद आंकड़े की गणपति अत्यंत ही दुर्लभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि जिसके घर में सफेद आंकड़े की गणपति घर में पूजन होती है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और सभी देवी देवताओं का वास होता है। प्रातःकाल श्वेतार्क गणपति को मूर्ति को जल से स्नान करा के उसके ऊपर केसर लगाएं, फिर उसको रक्त चंदन का तिलक करें और सामने गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद संबंधित मंत्र का जप प्रारंभ करें। मंत्र में आपको जब आप गुरु दीक्षा लेकर आप साधना प्रारंभ करेंगे तभी मैं आपको ये साधना का मंत्र मैं आपको प्रदान करूंगा। साधना समाप्त होने पर श्वेतार्क गणपति विग्रह को 21 दिन तक अपने पूजा स्थान में या तिजोरी में स्थापित कर दें। संपन्न होने के बाद साधना काल में नित्य पूजन करते समय 5 पुष्प चढ़ाया। प्रत्येक पुष्प चढ़ा से अपनी कामना व्यक्त करें। जब आप श्वेतार्क गणपति भगवान को जब आप साधना में आप पुष्प चढ़ाएंगे, 5 लाल पुष्प चढ़ाएं। ये हर एक पुष्प को हाथ में लेकर अपनी कामना व्यक्त करते हुए एक एक पुष्प को गणपति के विग्रह पर अर्पण करें। इसी तरह करें और 21 दिन के बाद विग्रह और माला को नदी में विसर्जन कर दें। 21 दिन साधना समाप्त होने के बाद 21 दिन साधना समाप्त होने के बाद श्वेतार्क गणपति भगवान को और गणपति यंत्र को आप विसर्जन ना करें नदी में, उसको फिर 21 दिन तक घर में रख के हमेशा जो आप घर में रोजाना घर में सुबह से आप पूजा करते हैं उसी समय आप श्वेतार्क गणपति भगवान को पूजा अर्चना करते रहें। और आप
फिर 21 दिन के बाद आप जल में उसको विसर्जन कर दें, या तो आप घर पे भी रख के पूजा कर सकते हैं क्योंकि वो सिद्धि हो जाती है। इसी तरह से करें, और बिना गुरु दीक्षा के अगर आप इस साधना को कर सकते हैं तो नायक गुरु जी की तरफ से मैं ये श्राप और तिलक लगा देता हूँ। बिना गुरु दीक्षा अगर ये साधना आप करेंगे तो आपकी साधना में नाकामना पूर्ण होगी, उल्टा आपकी विघ्न प्रारंभ होगी। इसलिए गुरु की आज्ञा लेकर, गुरु के आदेश लेकर, गुरु दीक्षा लेकर साधना को प्रारंभ करें। जय गुरुदेव जी, जय माई की।